खबर आपको बता दें कि लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से ये झटका मिला है। बता दें कि आईआरसीटीसी घोटाले मामले में आज लालू यादव की पेशी थी और कोर्ट में पेश भी हुए, जिसके बाद दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका मिला है। चुनावी सरगर्मी है, चुनाव सर पर है, सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, मामला उलझा हुआ और इस बीच कोर्ट का चक्कर भी लगा रहे हैं लालू फैमिली। और आज आईआरसीटीसी घोटाले मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी भी थी और अब एक और झटका लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस मामले में राहत मिलती लालू यादव को नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से मुश्किलों का सामना करेंगे लालू परिवार। ये बड़ी खबर है। एक बार फिर से आपको बता दें कि बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी थी लालू परिवार की। अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अंकित हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हैं। अंकित, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को झटका लगा है, जानना चाहेंगे क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है अभी तक? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए कि जिस तरीके से आईआरसीटीसी घोटाले राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव पर आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी पर और अन्य 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। जिन धाराओं के तहत आरोप किए गए उसमें शामिल धारा आईपीसी 420, आईपीसी 120, प्रिविलेशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13/2, 13/1 जी। कोर्ट ने मटेरियल मॉडिफिकेशन की बात मानी है। जिस तरीके से लालू परिवार के ऊपर विधानसभा चुनाव से पहले आरोप तय किया है, वो लालू परिवार के लिए एक बड़ी कहीं ना कहीं मुश्किलों का संकेत दे रहा है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से चारा घोटाला, आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार के तमाम साथ में आरोपी थे, वो लगातार कोर्ट में जा रहे थे और कहीं ना कहीं आज जो फैसला सुनाया कोर्ट से, वो लालू परिवार के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत नेगेटिव संकेत दे रहा है। जी अंकित, क्या लगता है कि बिहार में चुनाव भी होना है, कितना असर बिहार चुनाव पर पड़ सकता है उनकी पार्टी की छवि को लेकर? तो निश्चित तौर पर देखिए कि जिस तरीके से आगामी समय में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लालू यादव परिवार के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहा है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव तमाम रोड शो कर रहे थे, जनसभाओं को कर रहे थे, तमाम अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठकर रणनीति बना रहे थे, उससे पहले कोर्ट ने जो सभी आरोप तय किए हैं, तमाम धाराओं में आरोप तय किए हैं, वो कहीं ना कहीं लालू परिवार के लिए एक बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं है। निश्चित तौर पर बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में लालू यादव और तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और जो उनके पार्टी के संगठन के पदाधिकारी वो लगातार रणनीति बना रहे थे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से आरोप तय किए हैं, कोर्ट का अगला रुख क्या रहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अंकित खबर पर जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर है दिल्ली में, यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू परिवार की पेशी थी और पेशी के बाद बड़ा झटका लगा। ये इसलिए क्योंकि आईआरसीटीसी घोटाला राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए उनमें शामिल है आईपीसी 420, आईपीसी 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)D। और कोर्ट ने मटेरियल मॉडिफिकेशन की बात भी मानी, यानी कि लालू परिवार की मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई है इस चुनाव में। ये बड़ी खबर है। लालू परिवार पर अब घोटाले का जो है केस चलेगा। लालू की जानकारी में ये साजिश हुई। कोर्ट का साफ तौर पर यह कहना है कि लालू यादव को जानकारी थी और उनकी जानकारी में ही ये साजिश हुआ है। लैंड फॉर जॉब में आईआरसीटीसी घोटाले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये पेशी थी और पेशी के बाद ये बड़ा झटका लालू परिवार के लिए, कह सकते हैं उनकी पार्टी के लिए झटका है, क्योंकि अब तक बिहार में जो विधानसभा चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ है, सीट शेयरिंग अब तक नहीं हुआ है और ऐसा माना जा रहा था कि थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन चुनाव के पहले जिस तरह से ऐसा झटका लगा है, तो वाकई में अब कह सकते हैं कि चुनाव पर इसका असर भी देखने को मिल सकता है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या माना जाए, बिहार में चुनाव हो रहा है, पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को है, सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है और पहले से ही इन पर कई सारे जो आरोप है वो लगे हुए हैं और ऐसे में चुनाव के बीच इस तरह के बड़े आरोप लगे हैं। लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 14 ऐसे आरोपी जिन पर आरोप तय कर दिए गए हैं। क्या लगता है कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा? क्या लगता है कि नुकसान उठाना पड़ सकता है इस चुनाव में आरजेडी को, क्योंकि ऐसे परिवार ही नहीं, पार्टी के लिए मुश्किल का वक्त है?
बिल्कुल निश्चित तौर पर राकेश, देखिए जिस तरीके से कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी, राहुल जॉन के कोर्ट में जो जज सुनवाई कर रहे थे, वो निश्चित तौर पे लालू यादव के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया है। आगामी समय में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लालू परिवार को एक बड़ा झटका लगा है। इसमें तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी और लालू यादव को कहीं ना कहीं कोर्ट ने धारा आईपीसी 420, आईपीसी 120 प्रोविशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 और धारा 13(1)(b) के तहत फैसला सुनाया है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से संगठन को लेके तेजस्वी यादव लगातार रणनीति बना रहे थे, सेफ स्टेयरिंग पर चर्चा कर रहे थे, उससे पहले दिल्ली के राज कोर्ट में जो IRCTC मामला चल रहा था, उसको लेकर कोर्ट ने कहीं ना कहीं लालू यादव को एक बड़ा झटका दिया है। निश्चित तौर पर आगामी समय में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उसको देखते हुए लालू परिवार को कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला सुनाया है, वो एक बड़ी क्षति हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से फैसला अभी सुनाया, उसके बाद में कोर्ट का अगला रुख क्या रहता है। क्या लालू परिवार की गिरफ्तारी हो सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर तमाम रोड शो कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे और जनता के साथ जाके सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से फैसला आया है, वो आगामी समय में कोर्ट का क्या रुख रहेगा, अब देखने वाली बात होगी राकेश। जी अंकित, एक बात और इसमें, क्योंकि कोर्ट इसमें यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि लालू यादव की जानकारी में साजिश हुई है, यानी कि अब तक वो इस मामले में आरोपी थे लेकिन अब तो दोषी हो गए कोर्ट के इस स्टेटमेंट के बाद। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मामला कोर्ट में विचाराधीन था और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम कोर्ट में हायरिंग चल रही थी, इससे पहले भी कई बार राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और जो अन्य 14 आरोपी है वो लगातार कोर्ट में जा रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से कोर्ट के जज ने अपना फैसला सुनाया है और कोर्ट का सभी को सम्मान भी करना चाहिए, जिस तरीके से लालू यादव की तरफ से जो पक्ष रखा गया था उस पर कोर्ट ने कहीं ना कहीं करारा जवाब देते हुए उनके विरोध में वो फैसला सुनाया है, तो निश्चित तौर पर लालू परिवार के लिए राकेश एक बड़ी क्षति है। जी अंकित, लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी के समेत 14 अन्य आरोपी हैं जिन पर आरोप तय किए गए हैं। ये 14 नाम कौन कौन से हैं, जरूर चाहेंगे इसके बारे में डिटेल्स अगर कुछ मिल पा रहा है तो जरूर बताएं उसके बारे में भी। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए जो तमाम 14 आरोपी हैं उनका जो नाम का क्लियरेंस है, अभी कोर्ट ने जिस तरीके से जिन धाराओं में अपना फैसला सुनाया है, उसके बाद अगला जो रुख होगा कोर्ट का क्या रहता है, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर जो 14 आरोपी थे वो सभी आरोपी कोर्ट पहुंचे हुए थे, इनके साथ में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव एक ही गाड़ी में बैठकर गए थे। हमने कशिश न्यूज को अपने एक्सक्लूसिव विजुअल के माध्यम से दिखाया भी था जब वो राजो एवेन्यू कोर्ट में गए थे। थोड़ी देर में पूरी जो कोर्ट की प्रक्रिया वो हो जाएगी, कहीं ना कहीं ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी। जी अंकित, तो क्या लगता है कि इस पूरे मामले में अब आरोप तय कर दिए गए हैं, ये बड़ा झटका है, मुश्किल की घड़ी है, तो आगे अब किस तरह की जो मुश्किलें बढ़ सकती है? क्या गिरफ्तारी की तलवार भी कोई लटक रही है लालू परिवार के ऊपर, क्योंकि चुनाव भी है और ऐसे में अगर बात की जाए तो कोर्ट की तरफ से आगे की जो प्रक्रिया है वो क्या कुछ होगा फैसले में? राकेश, निश्चित तौर पर यह तो सामान्य सी जाहिर सी बात है कि कोर्ट ने जब इस तरह का फैसला सुनाया है तो कहीं ना कहीं उनको सजा भी हो सकती है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो तमाम आरोपी थे वो पहले जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो जेल भी गए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो डिसीजन आज का लालू यादव के नेगेटिव आया है, वो कहीं ना कहीं अब कोर्ट का अगला रुख रहता है कि जिस तरीके से उन पर जो तमाम धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया है, मामला लगातार कोर्ट में विचाराधीन था। लालू परिवार के जो सभी सदस्य थे, अन्य 14 आरोपी थे, वो लगातार कोर्ट का रुख कर रहे थे। अंकित, आप हमारे साथ बने रहेंगे फिलहाल इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संपादक अनुराग ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, ये बड़ी खबर है, बिहार में चुनाव है, इस बीच दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लालू फैमिली के लिए, न सिर्फ लालू फैमिली बल्कि पूरी पार्टी के लिए। क्या लगता है कि लालू परिवार तो फंस गए चुनाव के बीच? अनुराग जी। राकेश, बिल्कुल, एक तो चुनाव सर पे है और जिस तरीके से अब ये मामला सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ेंगी। जिस तरीके से IRCTC घोटाला राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी यादव पर आरोप तय किए हैं और कुल 14 आरोपियों पर के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं और इसी को लेके लालू यादव अब क्या करते हैं, उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने जब लालू से पूछा कि क्या आप आरोपों को स्वीकार करेंगे या मुकदमे का सामना करेंगे, तो लालू यादव ने आरोप स्वीकार करने से इनकार किया है। लालू यादव ने कहा है कि वो मुकदमा का सामना करेंगे। तो कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में लालू यादव, लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ेंगी और अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इनका रुख क्या होगा। हालांकि ये काफ़ी पुराना मामला है, इसको लेके कई बार ये मामला को उठाया गया है और नियुक्ति, ज़मीन के बदले नौकरी देने का मामला IRCTC के मामले को भी इसमें लाया गया। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि लालू के वकील किस तरीके से पूरे मामले को आगे कोर्ट में रखते हैं और आगे की रणनीति की क्या होगी, क्योंकि एक तो चुनाव की सरगर्मी चल रही है, सीटों के खींचतान को लेके अभी इंडिया गठबंधन में तमाम चीज़ें क्लियर नहीं है।
गठबंधन के जो लोग हैं, जो पार्टी है, वो लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं, जेएमएम अल्टीमेटम दे रहा है। जिस तरीके से अब ये मामला सामने आ रहा है, कल भी तेजस्वी से जब दिल्ली में मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि कोर्ट का है मामला है, हम इसलिए आए हैं, लेकिन अब जिस तरीके से ये आरोप तय किए गए हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किलें ज़रूर बढ़ेंगी लालू परिवार की। अब आगे का क्या रुख होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बहरहाल फिलहाल तो मुश्किलें बढ़ती दिखती नजर आ रही हैं। जी अनुराग जी, लालू यादव को लेकर एक और टिप्पणी कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि लालू यादव की जानकारी में साजिश हुई है। इसका मतलब तो यही है कि लालू यादव आरोपी थे, लेकिन अब तो कोर्ट के इस स्टेटमेंट के बाद वो दोषी हो गए। जो पहले परसेप्शन था उस पर तो बिल्कुल शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। जी राकेश, बिल्कुल कोर्ट ने कहा है कि आपकी जानकारी में साजिश हुई थी, तो कहीं ना कहीं साफ तौर से उन्हें जानकारी थी और उनकी जानकारी में ही साजिश हुई थी। तो कहीं ना अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पर लालू यादव की तरफ से क्या सफाई आता है, क्या उन्हें जानकारी थी या नहीं थी, लेकिन आरोप तो तय हो गए हैं। तो यही से मुश्किलों का दौर बढ़ता है। एक तो लालू यादव की मुश्किलें पहले भी, अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो वो लगातार मुश्किलों के घेरों में रहे हैं, और अब चुनाव का समय था और जिस तरीके से अभी ऐन मौके पे ये आरोप तय हुए हैं तो कहीं ना कहीं तो उनकी मुश्किलें बहुत बढ़ी हैं राकेश। अब हम इंतज़ार बस इसी चीज़ का है कि इनके तरफ से क्या अपील किया जाता है, इनके तरफ से क्या जवाब दायर किया जाता है कि आखिर ये शामिल थे या नहीं थे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जी, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। और दिल्ली से हमारे संवाददाता अंकित भी जुड़े हुए हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी अंकित, खबर पर अपडेट के लिए। तो लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लालू फैमिली की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि इस चुनाव में तो बुरी तरह फंसे, क्योंकि आईआरसीटीसी घोटाले में कोर्ट ने उन्हें दोषी मान लिया है और आरोप भी तय कर दिया है।